जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज आपका एक डाउट है जो एडमिट कार्ड से संबंधित है, ज़रूरी डाउट है, उसको क्लियर करना, और नहीं तो आप लेट हो जाएंगे, एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका जो प्रक्रिया है उसमें आप डिले हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आपके डाउट को मैं कंफर्म और एकदम क्लियर करता हूं। देखिएगा, आपको पता होगा जो आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एडमिट कार्ड जो आ रहे हैं ना वो दो तरह से आ रहे हैं। मतलब एक एडमिट कार्ड के ऊपर तो ऑथेंटिक लिखा आ रहा है, मतलब कि वो आधार कार्ड से ऑलरेडी वेरीफाइड है। जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर आप ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं सारी जानकारी, मतलब आधार कार्ड आपने लिंक किया हुआ है। देख लीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद मैं अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ा करके जो है वो समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है? आधार प्रमाणित। मतलब ये हुआ कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो दो तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीधे अपना चेक इन करके और सीधे जो है वो अंदर जा रहे होंगे, ठीक है, अपना तलाशी दे करके सीधे अंदर जा रहे होंगे, एडमिट कार्ड दिखा करके, आधार कार्ड दिखा करके। एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अलग लाइन में लग रहे होंगे एंड उनका जो है वो आधार वेरीफाई वहाँ पर हो रहा होगा। समझ लीजिएगा। तो एक का एडमिट कार्ड इस तरह से आ रहा है और दूसरे का जो एडमिट कार्ड है वो इस तरह से आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, ई-केवाईसी रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर। इन दोनों में आप थोड़ा सा फर्क समझिएगा। देखिएगा, जिनका ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेटेड है, मतलब उनको चिंता नहीं करना है किसी भी तरह का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जिनका परीक्षा केंद्र पर जाकर के आधार कार्ड अपडेट होगा, मतलब उनको जो है कुछ समय से पहले जाना है। मतलब आप 2-3 घंटे पहले ही मान लीजिएगा, उनका लाइन अलग रहेगा और आप अगर पहले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने एग्जाम टाइम पर आराम से एंट्री ले लेंगे। उस टाइम पर प्रेशर भी नहीं होगा। अगर आप लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर जाकर के आपका आधार कार्ड जो है वो वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? देखिएगा, आधार कार्ड जब भी हम किसी भी फॉर्म में अटैच करते हैं कहीं पर भी, तो वो OTP से वैलिड होता है। किससे होता है? OTP से होता है ना। तो OTP से वैलिड होता है, मतलब कि आप जब जाएं तो जो भी आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट किया है वही मोबाइल नंबर आपको अपने साथ में लेके जाना है, ताकि OTP आप तुरंत का तुरंत दे सकें एंड वो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू होगी। बात समझ में आ गया? तो ऐसी स्थिति अगर जिनके भी पास है, उनको मोबाइल लेकर जाना है, वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है। समझ में बात आ गया? ओके। इसके बाद ये वाले जो विद्यार्थी है, इनका तो कोई चिंता करने की कोई बात ऐसी है ही नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसके बाद में आपको आधार कार्ड लेके जाना है। लिख रखा है 12 अंकों का पूरी संख्या वाला आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी है। पहचान पत्र अन्य जो है वो अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आधार कार्ड जरूरी है मेरे भाई। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया गया है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र भी लाने होंगे, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इनके साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, बोल रखा है, देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित, अभी बताता हूँ, उल्लेखित आधार कार्ड के साथ साथ अन्य सरकारी वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड आप ले आ सकते हैं या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो लेकर के जाना है जिनका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। आगे आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये तो आपके एग्जाम से संबंधित हो गया। अच्छा, ये आप देखिए परीक्षा केंद्र में, परीक्षा केंद्र पर पहुँचने पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी जिनका ऑलरेडी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, सभी का वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे। मतलब आप देख लीजिएगा कि 3 से लगभग 2 घंटे पहले आप वहाँ पर प्रेजेंट हो जाइएगा। ठीक है, होना है आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, आगे ये सब आपने पढ़ लिया होगा। आगे देख लीजिएगा, ये आप देखिएगा, अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे केवल एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ और पारदर्शी नीला काला वॉल पेन। देखो भाई, आप बाय कर लीजिएगा नीला या काला, स्वाभाविक आप नीला ही बाय करिएगा। और नीला क्योंकि जब वो OMR शीट चेक होता है ना तो बड़े आसानी से मशीन उसको जो है पकड़ लेती है, इसलिए नीला और काला वॉल पेन का इस्तेमाल होता है। जेल मत ले लेना, नहीं तो पूरा OMR शीट एकदम रायता फैल जाएगा इधर से, मतलब जेल फैलता है ना, तो इसीलिए वो रायता फैल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बॉल पेन इस्तेमाल करना। बॉल पेन भी मोटा वाला बॉल पेन, क्या बॉल पेन भी मोटा वाला बॉल पेन यूज़ करना है OMR शीट को फिल करने के लिए। बाकी अब देखो, एक और है कि सर जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अन्य आपको कोई भी पेपर नहीं मिलेगा कि आप किसी भी सवाल को उस खाली पन्ने पर जो सॉल्व कर सकें। आपका पेपर है ना भाई, उसी पर सामान्यतः हर विद्यार्थी उसी पर ही करता है और बचे हुए ज़्यादातर सॉल्व
ज़्यादा सॉल्व की ज़रूरत होती भी नहीं है, और सॉल्व अगर करना भी है तो दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिएगा अगर एक क्वेश्चन बैंक है और उसके अंदर 20 पेज हैं, अब दूसरे पेज पर जो सवाल है और लास्ट वाले पेज पर आप उसे हल करेंगे, क्योंकि वो खाली होता है, बार बार देखेंगे थोड़ी, वहीं से वहीं कर देता है। तो इसलिए, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें तो आपको पेपर मिलता है अलग से, खाली पेपर यहाँ नहीं मिलता है, तो आप उसी पेपर पर ही करते हैं। नॉर्मल से सभी विद्यार्थी यही करते हैं, अन्य विकल्प नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस टाइम पर आप कोई भी 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला पेन, हल्का जो वॉल पेन हो, जिसका जो नोक है वो ज़्यादा मोटी ना हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। OMR जो है वो आप बॉल पेन मोटे वाले से फिल कर सकते हैं। एक और चीज़ समझिएगा कि भाई OMR को ना आपको साथ ही साथ फिल कर देना है, नहीं तो प्रेशर आ जाएगा, आप एक साथ नहीं भर पाएंगे। और अगर देखिएगा अब आपने पूरा पेपर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आप OMR फिल करने लगे और आपके पास में बचा हुआ है 5 मिनट, क्या बचा हुआ मेरे भाई, उसके बाद में आपके पास में बचा हुआ है 5 मिनट का टाइम है, बताइएगा क्या आप सही से OMR फिल कर पाएंगे? आपने पूरा पेपर सही किया, फिर भी OMR में जो भी गोला फिल करेंगे वही माना जाएगा। तो प्रेशर में आके आप गलत कर सकते हैं। और देख लेना, ध्यान से भरना। अच्छा, मेरे साथ जो हुआ था 2-3 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए थे जो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है ए वाला जो ऑप्शन है उसमें बी लिखा हुआ है, ठीक है, बी आंसर है। इधर बी वाला जो आंसर है उसमें सी लिखा हुआ है। इधर आपका जो ये सी वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ए, और जो आपका डी वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताइएगा, डी लिखा हुआ है। अब ये बताएं, अब आपका जो उत्तर आया, क्या आपका जो उत्तर आया वो कौन सा आ गया बताओ? आपका उत्तर आ गया जी बी। क्या आ गया? बी। अब सामान्यतः जल्दी बच्चा क्या करता है कि सीधे बी दिखा और बी वाले गोले को फिल कर देगा। मैंने किया है ऐसा, बता रहा हूँ, सही क्वेश्चन गलत हुए थे 4। भाई ये गलती मत कर देना। इसलिए अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके ऑप्शन भी ABCD में है और जो उनका क्रम है वो भी ABCD है, तो बड़े ध्यान से करना, नहीं तो भाई गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इसलिए ये वाली गलती मत कर देना, दिक्कत हो जाएगा। आपका आंसर आ गया डी, तो सीधे आप डी भर देंगे, चलो ये तो डी मिल गया, ओके। लेकिन आपका आंसर आ गया ए, बताओ तो बताओ कौन सा ए भरेंगे, ये वाला फिल करेंगे कि ये वाला सी वाला? तो आप सी वाला करेंगे, क्योंकि उत्तर जो आ रहा है वो आपका किस में दे रखा है वो मैटर करेगा, ABCD मैटर नहीं करेगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और बाकी मैं आप सभी से बोलूँगा कि रिलैक्स रहिएगा, पेपर देने जाओ, आराम से जाओ। 23 की फर्स्ट शिफ्ट का जैसा पेपर होगा मैं आपको बता दूंगा, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूं कि आप भी जो है फोर्स में आएँ, और आपका स्वागत है बहुत जल्दी। को 60,244 से वैकेंसी है, एक साथ सबका ट्रेनिंग नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने नंबर ज़्यादा लाएंगे तो मेरिट के आधार पर जिनका मान लो अगर हमको 5,000 बुलाना है पहले बैच में, तो 5,000 में भी टॉप 5,000 आएंगे, समझ गए ना। आपके अगर नंबर कम है तो सीधी बात है दूसरे या तीसरे बैच में आप ट्रेनिंग करेंगे, तो इसलिए नंबर ज़्यादा लेके आना भाई, नंबर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि जब आप इस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं ना सिविल पुलिस में, तो उसके बाद में जो आपका प्रमोशन होता है वो भी, इसका भी एक रैंक वाइज चलता है, आपके जो एग्जाम में आपने अंक प्राप्त किए। तो इसलिए कह रहा हूं कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बड़ी अटेम्प्टेड के, और इस तरह की जो गलती है ना मेरे भाई वो मत करना, नहीं तो रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा। मुझे याद है आज भी कि वो OMR शीट जब हमारा लगाना था हमको A, और हमारा जो है वो B फिल हो गया था, ठीक है। हम चाहते तो ऐसे करके और वो रगड़ा मार के और उसे साफ कर सकते थे, लेकिन हमने गलत मतलब वो ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई ध्यान से करना, क्योंकि बहुत आपने मेहनत किया है, और आप सब एक मोटिवेशन के तौर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और कहना चाहूँगा यार कि आप अगर लाइब्रेरी में या फिर घर पर कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लाइब्रेरी में कहाँ से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, बड़ा अच्छा लगेगा यार। और बस आ जाओ यार, बहुत है, मतलब एकदम ज़िंदगी एकदम सेट है, ठीक है। एक बार आ जाइए ना भाई, ट्रेनिंग होगी वाला पूरा ही मज़ा है। 6+3 6-9 महीने का लगभग ट्रेनिंग होगा, बहुत इन्जॉय होगा, ठीक है। जंगल कैंप अलग होता है, आपका सिटी अलग होता है। कोई भी अगर 30 त्यौहार पड़ रहा है, भले ही ट्रेनिंग हुआ है आपको 10 दिन, फिर भी आपको ड्यूटी में जाना पड़ेगा एकदम जो भाई साहब लाठी वाठी ले करके, और वर्दी पहले करके, हेलमेट भाई, अरे भाई क्या बताएं जी, सूदे मतलब जैसे आप जब आप ट्रेनिंग का सामान लेने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसी दिन आपको फील आने लग जाएगा कि भाई हमसे बड़ा तो सही बता रहे हैं कोई ना। इसलिए अपना आप ध्यान रखिए। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल यू जॉइन, थैंक यू।